Yes. Hey. मजा आ गया यार. Yes. आइए, अंदर आइए. लीजिए, पी लो ना. जल्दी आओ. लीला भैया. ठहरो, एक बेग लगाएंगे क्या? आजा. दो नहीं पाए कुछ ऑर्नामेंट्स, डांस कॉस्ट्यूम्स, सब एक बॉक्स में रखूं तो अगले साल भी फ्रेश यूज कर सकते हैं. मैं ये सब खत्म करने वाली हूँ. इसके बाद मैं घुंघरू नहीं पहनूंगी. मन लगा के पढ़ाई करने वाली हूँ. ना जीतने की फ्रस्ट्रेशन या लेजीनेस है? वो सब कुछ नहीं माँ. प्रैक्टिस करते समय और नाचते समय भी जो मुझे डाउट था वो क्लियर हो गया. आपको बात मैं बताऊं क्या? बताओ. मीनाक्षी और राहुल के बीच में कोई रिलेशनशिप है माँ. आर यू श्योर? वो लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, विशाल और तुझ जैसे. बेकार मत सोचना. तुझे और राहुल के एंगेजमेंट हो गया, शादी भी निकल रहे हैं, अब क्यों उलझन? जाओ, जाके खाओ. जाओ. नमस्कार. यह है आमन नूर महल. दक्षिण भारत के बहुत ही वरिष्ठ संगीतज्ञ अनंत नारायण का आज जन्मदिन है. आज हम यहाँ आए हैं, स्वामी जी के शिष्य हैं, उनसे मिलने आए हैं जिन्होंने स्थानीय कला प्रतियोगिता में जीते हैं. तो आइए हम अब उनसे मिलते हैं. कैमरा. पिछले 3 साल से लगातार सब प्रतियोगिता में जीतने वाले राहुल और मीनाक्षी, बहुत मेहनत करके इस साल भी आपने ही इसे जीते हैं, तो इस बारे में कुछ कहिए. विजेता के कप को पाने में श्रमता तो सिर्फ हमारी ही नहीं, उन लोगों की श्रम भी है. ओ श्योर. कौन उनसे है पूछना. ये हरी, मेरा भाई हूँ. चेम्बे कॉलेज में पढ़ रही है. मैथिली, हमारा छोटी मेहन साहब. ये दिनों ट्रेन किया है हमको एक कप जीतने के लिए. कला मंडल में ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना? हाँ जी. आप जैसे गुरुओं को इनके जैसे शिष्यों के बारे में क्या कहना है? उन लोगों ने ज्यादा प्रैक्टिस किया और जीत भी हासिल किया. वही सच है. हमारे फैमिली में सबको कला बहुत पसंद है. मेरे चाची, दादाजी, दादी माँ, इन्होंने ही हमें ट्रेन किया है. हमने भी कोशिश किया है. सच कहूँ तो हमें बहुत खुशी हो रही है. अच्छा, तो फिर सबको बुलाइए. आइए आइए दादाजी, दादी माँ, आइए, सब आइए. हाँ, जाइए जाइए एकदम साथ में. हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे. ठीक ठीक. अंजलि, अंजलि, रुक जाओ अंजलि. हे, 2 दिन से देख रहा हूँ बहुत उदास हो. फ्रस्ट्रेटेड? नो, नेवर. जो जीतता है उसी के पास सब जाते हैं ना. ओहो, बहुत घमंड करती हो ना तुम, इसलिए ऐसा. चल हट. अरे हे, पास आओ, मैं हूं ना तेरे लिए. तुम भी मुझे छोड़ दोगे क्या? अगर फलों में बल नहीं है तो जमीन को जांच करो और उसको ठीक करना. ठीक दादाजी. जाओ.
दादाजी चलो बस। दिखने में बहुत बढ़िया लगता है। अंदर आओ। दादी जी आजा बेटा। आइए अंदर आ। अंदर आइए। ये तो मैच मेकिंग सेरेमनी नहीं है, फिर भी तो वो यहाँ तेरे लिए आया है तजमीर करने के लिए। आप दोनों कुछ बात करना चाहते तो अंदर जाके बात करके आना। अरे यहाँ भी स्टार्टिंग ट्रबल। मैंने पहले ही मम्मी को बोला था आप लोग को जो मंजूर वो मुझे मंजूर है। पहले जैसी लगती थी आज उससे कुछ ज़्यादा अच्छी लगती हो। अरे अभी तक कुछ बात नहीं कर रही हो, किसी से प्यार करती हो क्या? मुझे पढ़ाई ख़त्म करनी है। सिर्फ एक ग्रेजुएट करके क्या फ़ायदा, मुझे और पढ़ना है। अब ये सब आपके ऊपर है। ओह थोड़ा डर गया था। वहाँ की चीज़ फैमिली वाले डिसाइड कर रहे हैं। अगर आप ओके करते हो तो मुझे ओके है। उन लोगों की निर्णय की वजह से तुम्हारी लाइफ तो सेफ होगा। वो लोग तो बहुत बड़ा करोड़पति है, इसीलिए तुम्हारी परिवार लोग तो अभी बहुत खुशी में है। मेरी बात को समझो। सिर्फ वही खुश है, मैं खुश नहीं हूँ। उनकी खुशी के बारे में सोच के मैं आजकल खुश रहती थी। अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने यहाँ लड़कियों को हक नहीं है। सभी लोग के सामने तुम्हारे हाथ पकड़ के मैं इसे प्यार करती हूँ, इसको बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे कोई काम धंधा नहीं है। मैं तो एक गरीब इंसान हूँ और तुम्हारी फैमिली की वजह से ही आज हम लोग हैं। तुम ज़रा चुप रहोगे क्या? इस दुनिया में प्यार करने वाले लड़के सब अंबानी होने के बाद ही शादी कर लेते हैं क्या? तुम भी बताओ। हरी हरी तुम जाओ, जाओ ना यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कुछ? जिस थाली पे खाते हो उसी थाली पे थूकते हो तुम। अब देखो मैं तुझे आज क्या करता हूँ। जिंदगी के चौराहे पर जब मैं बिखरा पड़ा था तब उन लोगों ने ही मेरा साथ दिया था। तुम्हें तो उन लोगों को भगवान की तरह पूजना चाहिए। इस तरह विश्वासघात करेगा तो सारी जिंदगी भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। पिताजी, मैं अपनी बेटे से एक अपेक्षा करता हूं। अब वो दिन देखने के लिए मुझे जिंदा न छोड़कर क्या मुझे मार डालोगे तुम? यहाँ 5 माला है और 10 कंगन है, 10 जोड़ी का हार भी है।
और अंगूठियां भी है। इन सबको हमारी घर में इन सबको करने वालों को बुला के हमने करवाया। मेरी नानी माँ और मेरी सासू माँ उन लोगों की है ये सबको तुम पहन के, वो भी शादी के दिन में तुम्हें देखने महालक्ष्मी जैसे होंगे। हाँ, वो तो सही है। हाँ, आजकल लड़कियों को आप देने वाले एंटी गारमेंट डिजाइन्स पसंद ही नहीं करते हैं। सबसे अच्छी से गहना पहना है मेरी बेटी। हमको वो सब जल्दी से देखना है बेटी। यूनाइटेड स्टेट्स से एमबीए की पढ़ाई खत्म करने के बाद काम की सभी जिम्मेवारी उसी को सौंप दो। उसने अगले 3 महीने के लिए यहीं आकर रहने का फैसला कर लिया है। अच्छा, शादी के लिए हम लोग एक डेट फिक्स करना पड़ेगा। क्या हुआ? तू तो बहुत दुखी लग रही हो। तेरी मन में क्या है वो तो हम सब के पास बोल दो ना। शादी नजदीक आ गया। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी दादा। मुझे ये शादी नहीं करनी है। बेटी बेटी बेटी, बेटी, मिली। हे बेटी, क्या हुआ? अरे बेटी, 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 मेरी बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? बोलो ना, क्या हुआ? क्यों रो रही है बेटी? क्या हो गया बेटा? बोलो ना, क्या हुआ? कुछ तो बोलना। इतने साल हम जिया है तेरे रोने के देखने के लिए क्या? परेशानी क्या है ये तो बोल दे ना। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे स्टडीज को कंटिन्यू करना है। कुचिपुड़ी को पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए हैदराबाद जाना है। इतना ही क्या? ये तो अच्छी बात है। ये तो सुनो, तेरी माँ मेरी बेटी अरुंधति जब तेरी ही उम्र था जिंदगी का निर्णय लेके चली गई। वो उसकी जिंदगी तो सत्यानाश हो गया और तू मेरा प्यारी पोती है। मेरी बात तो सुनो ना। मुझे उम्मीद है तू मेरी बात सुनोगी। एक लड़की की जिंदगी अनमोल होता है। निर्णय लेने का समय आया है तेरी जिंदगी में भी। एक अच्छा सा निर्णय ले लो ना। अच्छी तरह सोचो। एक निर्णय लेना पड़ेगा। आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मैं हूं तू नहीं रोना है। पसंद किया लड़की से जीने वाले एक आदमी को किसी पर आदर नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड सर्कल से मुझे जॉब ऑफर्स भी आए हैं। किसी जॉब में मैं चले गए तो इनको भी मैं लेकर जाऊंगा। ये तो इतनी आसानी बात नहीं है, तू समझनी चाहिए। एक साथ जीने के बाद से ही शुरू होता है सब समस्या। हमें साथ जीना है। यही मेरा आखिरी फैसला है। ऐसी एक निर्णय से ही मेरा जीवित नष्ट हो गया। इस सुभद्रा चाची के घर में आप दोनों के लिए एक जगह सभी होता है। अरे नारियल का वन था उसके पास और शहर के अंदर दूसरा तीसरा घरों भी था उसको। मगर जब वो बीमार पड़ा था ना, एक लड़की भी उसको मदद नहीं किया। उसके बाद वो शहर में तो दिखाई नहीं दे रहा था। तुझे ऐसा देखकर हमको बहुत परेशान हो रही है। जरा पहले उठना। मनो भैया बाहर का लड़का नहीं है तो तुम्हें उदास होने की कोई बात नहीं है। जब चाहो वहां से यहाँ तुम आ सकती हो ना। बेटी, मैं आ गई माँ। आती हूँ।
मैं एक बात पूछूं? मुझे मालूम है तुम लोगों का इश्क हरी भाई को बिल्कुल भूलना चाहिए। भूल नहीं पाऊंगी। मैं इसी जगह पे हरी के साथ मैं जीना चाहती हूँ। जा रहे हैं क्या? ऑनलाइन टाइम 9:30 मिस कॉल दूंगी। जरा ठहरो। ए, मीनाक्षी, रुक। इस उद्देश्य से कभी इस घर पर कदम नहीं रखना। जब मेरी बेटी ने किया, ये कि नहीं किया मैंने। निकल जाओ यहाँ से। तो हम लोग चलते हैं। मीनाक्षी, क्यों रो रहे हो? मेरी बात को सुनो। मुझे बाहर भेज दिया ना। हमें कोई नहीं है मेरे लिए। अब खुश है ना तुम? उस समय में मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और उसी समय पर माँ ने भी आ गया। देखो, मेरी बात सुनो। सिर्फ वो लोग तुम्हें उस घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरी मन के अंदर सिर्फ तुम ही हो। क्या हुआ? मैं मंदिर का नया अध्यक्ष हूँ अविनाशी। मंदिर में त्योहार का दिन आ गया है, सोचा आपको बोल दूं। फिर कृष्णन तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मंदिर नहीं आ सकते कह रहे। हर काम वो पहले ही करके रखता है, पता नहीं इस बार क्या हो गया। हम कुछ भी नहीं रोकना, सब अच्छी तरह चलना। मैं आता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है। कृष्णा, मंडनूर के लिए 4 तविल्स भेजा क्या? हाँ, दे दिया ना। मैंने कल ही भेज दिया था उसे। ठीक है। कृष्णा, मेरे साथ आओ, कुछ जरूरी बात करना है। मीनाक्षी से कुछ दिन से घर पे नहीं आती है। जब भागीरथी से पूछा तो वो कुछ भी नहीं बोली। वो गुस्सा में होगी। राहुल और मीनाक्षी बीच कुछ है बोली। बच्चों होती है तो ये सब ऐसा ही रहेगा। हम तो ये गलत मत समझना है। मीनाक्षी को घर पे आने के लिए बोलो। असली किस्सा क्या है मैं जानना चाहता हूं। मीनाक्षी, उस घर के बेटे से तेरा क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बताओ। मेरी नाक कटवा दी तुमने। कुलक्षणी, आओ तुम, आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? खुद ही पूछ लो। तुम्हारी बेटी का प्रेम लीला, और वो भी उस बड़े घर के बेटे के साथ। यहीं पे काट के रख दूंगा तुम्हें। एक दिन में 40 बार उस घर में तुम क्यों जा रहे हो, अब यहाँ के सब लोगों को समझ में आ गया है। अब से अगर तुम उस घर में पैर रखी ना, तो वहां के लोग तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। मेरे विश्वास को तुमने तोड़ दिया ना। मुझे मारना है तो मार डालो,
उतना ही पाप मैंने नहीं किया। राहुल और मैं, हम दोनों दूसरे से प्यार करती हूँ। आप दोनों सिर्फ मुझसे क्यों चिल्ला रही हो इतना? हरी भैया और मैथिली, वो एक दूसरे से प्यार करता है ना? रुको। अब मेरे दोनों बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। अब तक हम जो खाते आए हैं, पहनते आए, जिसके घर में रह रहे हैं, ये किसका दिया हुआ भीख है, ये मेरे बच्चों को जानना है। बड़े साहब की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं। उनसे मुझे प्रेम नहीं है, बल्कि पूर्ण भक्ति है। तुम दोनों मिलकर उस घर में मेरे इज्जत को मिटा देने से पहले मुझे यहां से जाना पड़ेगा। हम लोग अपना गांव वापस जाएंगे। तैयार हो जाओ।